नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल एजुकेशनल शिव में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली सभी वीडियो की जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि एसएससी जीडी के पेपर 10 जनवरी से शुरू हो चुके हैं और पेपर का एनालिसिस करने पर हमें पता चला कि प्रत्येक शिफ्ट में लोक नृत्य या शास्त्रीय नृत्यों से संबंधित एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं शास्त्रीय नृत्य से संबंधित एक ऐसा वीडियो जिसे देखने के बाद आपका चाहे जिस शिफ्ट में पेपर हो, लोक नृत्य से संबंधित प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। तो दोस्तों, अगर आपको याद है सारे नृत्यों से संबंधित प्रश्न तो आप इसे रिवाइज करते रहिए, और अगर नहीं याद है तो सही से वीडियो देख के और उनको बिल्कुल ही याद कर डालिए। ठीक है, तो दोस्तों आप वीडियो को पूरा देखा करिए। कभी कभी ऐसा होता है कि हम वीडियो को बीच में स्किप कर देते हैं, और जब हमारा पेपर होता है तो जो हम लास्ट में पढ़ाते हैं हो सकता है वही प्रश्न आ जाए हमारे पास। तो आप सभी वीडियो आखिरी तक देखा करें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, भारत के प्रमुख लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य दोनों इसमें इंक्लूडेड हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे असम की। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं असम की। तो असम में कौन कौन से नृत्य होते हैं आप देख सकते हैं। बिहू। बिहू बहुत ही इंपॉर्टेंट असम का नृत्य है, बहुत सी परीक्षाओं में अब तक पूछा गया प्रश्न है, बिहू है। अगला नृत्य है कली गोपाल, दूसरा है खेल गोपाल, अंकिया नाट, बगरुम्बा, नट पूजा, सतारिया। ये सारे नृत्य जो हैं असम के हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट नृत्य हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट तो बिहू है, जो बहुत ही बार परीक्षाओं में पूछा गया है। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं। आगे दूसरे नंबर पर आता है नागालैंड। नागालैंड राज्य के जो नृत्य हैं हम याद देख लेते हैं। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट नृत्य जो है युद्ध नृत्य है, युद्ध नृत्य। दूसरा है खैवालिम, रेगमा, नूरालिप, कुर्सीनागा, चुमके, दुहाई। ये सभी नागालैंड के लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं, आगे है मणिपुर राज्य। अब मणिपुर जो है, मणिपुर के कौन कौन से डांस जो है फेमस हैं। इसमें सबसे ज़्यादा फेमस जो है मणिपुरी। मणिपुर का ये तो नाम से ही पता चलता है, मणिपुरी जो है मणिपुर का डांस है। लेकिन दूसरा जो इम्पोर्टेंट मणिपुर का डांस है वो है लाई हरोवा। लाई हरोबा त्यौहार बहुत ही बार परीक्षाओं में पूछा गया है। इसके अलावा है चोंग, महाराज, नटराज, बसंतरास, थांगटा। ये सारे नृत्य जो है मणिपुर के हैं। ठीक है, अगला है मिजोरम। अब मिजोरम के कौन कौन से नृत्य हैं, तो यहाँ पर दो प्रसिद्ध नृत्य हैं, चेरोकान और पारखोपिला। चेरोकान और पारखोपिला नृत्य। ठीक है, आप अच्छे से याद करते रहिए ताकि आपके दिमाग में सभी नृत्य जो हैं बैठ जाएं, आप दोबारा आपको इसे याद करना ना पड़े। अगले नंबर पर आता है मेघालय। अब मेघालय में दो ही नृत्य इंपॉर्टेंट हैं, पहला है लाहो और दूसरा है बागला या वागला, कहीं कहीं लिखा होता है। तो लाहो यहाँ का वेरी इंपॉर्टेंट नृत्य है। आगे बढ़ते हैं हम, आगे देखते हैं। आगे है मध्य प्रदेश राज्य। अब मध्य प्रदेश के कौन कौन से नृत्य इंपॉर्टेंट हैं, तो मध्य प्रदेश में पहले पर आता है दिवारी, दूसरे पर है नवरानी, कहीं कहीं नवारानी भी देखने को मिलता है। फिर है भगोरिया, कर्मा, डागला, सैला, गोडा, जवारा। हम देखते हैं कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे यहाँ पर कर्मा दिया हुआ है। कर्मा और राज्यों का भी लोक नृत्य होता है या शास्त्रीय नृत्य होता है। ऐसा इसलिए होता है जो राज्य सटे हुए होते हैं, पड़ोसी राज्य होते हैं, उनमें अक्सर जो है राज्य के मतलब उधर वाले राज्य में भी ऐसा नृत्य होता है और इधर भी होता है। तो दो राज्यों में ऐसा देखने को मिलता है, लेकिन ऐसे कन्फ्यूजन वाले प्रश्न किसी भी विभाग द्वारा नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, अगले नंबर पर आता है महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र का जो सबसे इम्पोर्टेंट लोक नृत्य है वो है लावड़ी और तमाशा। लावड़ी और तमाशा खूब परीक्षा में पूछा जाता है। इसके अलावा है गणेश चतुर्थी, गौरीचा, पोवाड़ा। ये सभी कहाँ के हैं, महाराष्ट्र के नृत्य हैं। अगले नंबर पर आता है बिहार। हम देखते हैं बिहार के बारे में। तो बिहार का नृत्य है वैगा, जट जाटिन, कीर्तनिया, जातरा, सोहराई, विदेशिया। जिसमें से विदेशिया खूब परीक्षाओं में पूछा गया है। ठीक है, ये बिहार का इम्पोर्टेंट लोक नृत्य या शास्त्रीय नृत्य है। आगे बढ़ते हैं, अगले नंबर पर आता है पश्चिम बंगाल।
तो पश्चिम बंगाल के कौन कौन से नृत्य फेमस हैं हम देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल में है गंभीरा, जाया, जात्रा। जात्रा खूब परीक्षा में पूछा जाता है। बाउल, कीर्तन, ढाली, मरसिया, काठी। ठीक है, जिसमें जात्रा सबसे इम्पोर्टेंट है, जात्रा को आप याद रखिएगा। पश्चिम बंगाल का शास्त्रीय लोक नृत्य है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। उड़ीसा अगले नंबर पर है, उड़ीसा। अब उड़ीसा का जो सबसे फेमस नृत्य है वो है ओडिसी। इससे ये तो नाम से ही पता चलता है, ओडिसी जो है उड़ीसा का लोक नृत्य। अगले नंबर पर आता है छऊ, पैका, डंडा नाच, घूमरा, मुदारी, गरुड़ वाहन। ये सभी उड़ीसा के लोक नृत्य हैं। अच्छे से आप इनको याद करते रहिए। आगे बढ़ते हैं। अगले नंबर पर आता है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के जो लोक नृत्य हैं हम देख लेते हैं इनको। उत्तर प्रदेश में सबसे जो फेमस नृत्य है वो है कथक नृत्य। कथक नृत्य बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। इसके अलावा और भी इम्पोर्टेंट हैं, आपको सभी पढ़ना है। हमने इसमें इम्पोर्टेंट ही रखे हैं, बाकियों को हटा दिया है। जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है परीक्षाओं के लिए उन्हीं को इसमें हमने शामिल किया है। अगले नंबर पर आता है नौटंकी, कजरी, रासलीला, दिवाली, थाली। ये सभी उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य हैं और सभी इम्पोर्टेंट है। जैसे नौटंकी, कजरी, रासलीला, दिवाली, थाली, कथक नृत्य, ये सभी उत्तर प्रदेश के इम्पोर्टेंट लोक नृत्य हैं। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगले नंबर पे आता है उत्तराखंड। अब उत्तराखंड के कौन कौन से हैं। उत्तराखंड पे सबसे इम्पोर्टेंट जो है कुमायूं झूला, झोरा, चपादी, गढ़वाली, कजरी, रासलीला। अब जैसा मैंने अब आपको बताया था, पड़ोसी राज्य जो होते हैं आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी है कजरी और रासलीला, यहाँ पर है कजरी और रासलीला, क्योंकि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड पड़ोसी राज्य हैं, इसलिए दोनों राज्यों में मनाया जाता है। लेकिन ऐसा पूछा जाता है जिसमें कन्फ्यूजन ना हो। तो ज़्यादातर ऐसा होता है कि ऐसे प्रश्न जो है परीक्षाओं में नहीं पूछे जाते हैं जो कन्फ्यूजन को क्रिएट करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले नंबर पर आता है आंध्र प्रदेश। अब आंध्र प्रदेश का जो सबसे महत्वपूर्ण शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी। खूब परीक्षाओं में बहुत ही बार पूछा गया है। ठीक है, कुचिपुड़ी, और ये अभी SSC GD की परीक्षा में भी पूछा जा चुका है। तो कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, आंध्र प्रदेश का है। इसके अलावा घंटा मर्दाला, छड़ी नृत्य, माधुरी, ओटन, बातकंभा, या कहीं कहीं बतुकंभा भी लिखा होता है, बतुकंभा उत्सव। ठीक है, तो ये सभी कहाँ होते हैं, आंध्र प्रदेश में ये नृत्य जो है होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगले नंबर पर आता है कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक भी खूब परीक्षाओं में कर्नाटक से पूछे जाते हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है यक्षगान। सबसे इम्पोर्टेंट है यक्षगान। यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है, तो कहाँ का है, कर्नाटक का है। ठीक है, इसके अलावा था कुनीता, करगा, भूतकोल, ये सभी कहाँ के हैं, कर्नाटक के लोक नृत्य हैं। अगले नंबर पर आता है गुजरात। अब गुजरात में जो सबसे महत्वपूर्ण नृत्य है ये है गरबा, डांडिया रास। ठीक है, गरबा, डांडिया रास ये बहुत ही महत्वपूर्ण है गुजरात के नृत्य। इसके अलावा रासलीला, पणिहारी नृत्य, लासे, टिप्पणी या टिप्पाणी कहीं कहीं देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये गुजरात के फेमस लोक नृत्य है। आगे बढ़ते हैं। अगले नंबर पर आता है गोवा। अब गोवा के जो फेमस नृत्य हैं इसमें सबसे फेमस है मांडी। मांडी उत्सव पूछा जाता है, कहाँ मनाया जाता है, मांडी नृत्य कहाँ होता है, गोवा में होता है। इसके अलावा दकनी और खोल झगोर नृत्य, ये कहाँ होता है, गोवा में होता है। अगले नंबर पर आता है राजस्थान। अब राजस्थान में तो आपको पता ही होगा घूमर नृत्य। घूमर नृत्य कहाँ किया जाता है, तो राजस्थान में किया जाता है। इसके अलावा कठपुतली, घापाल, सकरिया, पणिहारी, गणगौर, तेरह ताली, ख्याल, ये कहाँ होते हैं, राजस्थान के सभी लोक नृत्य हैं, जिसमें घूमर सबसे इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आप इसे अच्छी तरह से याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगले नंबर पर आता है जम्मू और कश्मीर, यानी जम्मू कश्मीर। अब जम्मू कश्मीर में कौन सा है, तो जम्मू कश्मीर में राउफ सबसे इम्पोर्टेंट है, राउफ। इसके अलावा भदजास, हिकात, कूद दंडी नाच और दमाली, ये सभी कहाँ के लोक नृत्य हैं, जम्मू कश्मीर के प्रमुख लोक नृत्य हैं। आगे बढ़ते हैं। अगले नंबर पर आता है लक्षद्वीप। यहाँ से भी कभी कभी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, वैसे हमें याद तो करना ही होता है, पूछा जाए या ना पूछा जाए हमें याद होना चाहिए, क्योंकि आयोग का पता नहीं कब कहाँ से प्रश्न पूछ ले। ठीक है, तो लक्षद्वीप में कौन सा होता है, एक ही नृत्य है सबसे इम्पोर्टेंट, वो है परीक्षा काली नृत्य। परीक्षा काली नृत्य कहाँ मना
होता है? तो लक्षद्वीप में होता है। अब अगले नंबर पर आता है अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश का जो फेमस नृत्य है मुखौटा नृत्य और युद्ध नृत्य। मुखौटा नृत्य और युद्ध नृत्य कहाँ होते हैं? तो अरुणाचल प्रदेश में होते हैं। दोस्तों आप अच्छी तरह से पढ़ते रहिए। वीडियो के अंत में हम आपसे एक प्रश्न पूछेंगे जो इन्हीं में से होगा, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। ठीक है, देखते हैं आप कितने मन से पढ़ते हैं। ठीक है, अब अगला है हरियाणा। तो हरियाणा के कौन कौन से लोक नृत्य हैं? तो हरियाणा का भांगड़ा, सांग, धमान, खोरिया और डफ, ये कहाँ के हैं? हरियाणा के लोक नृत्य हैं। ठीक है, और भांगड़ा सबसे प्रसिद्ध जो है वो पंजाब में है। ठीक है, अब जब पूछा जाता है भांगड़ा नृत्य तो भांगड़ा और गिद्धा कहाँ ऑप्शन में मिलता है? पंजाब ही ऑप्शन में मिलता है, क्योंकि सबसे फेमस यहाँ का है नृत्य भांगड़ा और गिद्धा। इसके अलावा एक और है कीकली, ये नृत्य भी कहाँ होता है? पंजाब में होता है। तो भांगड़ा जो है पंजाब का सबसे फेमस नृत्य है। ठीक है, इसके अलावा आते हैं तमिलनाडु पर। तो तमिलनाडु का जो नृत्य है सबसे महत्वपूर्ण शास्त्रीय नृत्य है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है और एक खूब परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसके अलावा है जल्लीकट्टू, कुंभी, कावड़ी, काडागम, कोआटमा, ये सभी नृत्य कहाँ मनाए जाते हैं? कहाँ किए जाते हैं? तो तमिलनाडु में ये सभी नृत्य आयोजित किए जाते हैं और तमिलनाडु के सभी फेमस नृत्य हैं। ठीक है, अगले नंबर पर है हिमाचल प्रदेश। अब हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से नृत्य इम्पोर्टेंट हैं? तो इसमें पहले पर है माथू, छपेली, डांगी, चंबा, सांगला, डफ, धमान, थाली, ये सभी कहाँ के हैं? हिमाचल प्रदेश के लोक नृत्य हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले नंबर पर आता है झारखंड। अब झारखंड के कौन कौन से लोक नृत्य हैं? तो झारखंड में सबसे नंबर 1 पर है कर्मा, सरहुल। सरहुल खूब परीक्षाओं में पूछा गया, सरहुल कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये झारखंड का लोक नृत्य है सरहुल। ठीक है, इसके अलावा जो है ये सरहुल के अलावा जट जाटिन, डांगा, विदेशिया, सोहराई, ये सभी झारखंड में नृत्य किए जाते हैं। अगले नंबर पर आता है केरल। तो अगले नंबर पर आता है केरल। अब केरल में 2 ही शास्त्रीय नृत्य हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2 के दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो पहले पर है कथकली और दूसरे पर है मोहिनीअट्टम। ये दोनों खूब परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारे पास कमेंट आते रहते हैं कि कोई ट्रिक बताइए, कोई ट्रिक बताइए। मैं आपको बता दूं कि याद करने की कोई भी ट्रिक नहीं होती है। ठीक है, छोटी मोटी ट्रिक्स होती हैं। ठीक है, बाकी जो है याद करने की ट्रिक नहीं होती और ट्रिक के भरोसे भी नहीं रहना चाहिए। ठीक है, अब याद करने के लिए आपको ध्यान केंद्रित करके पढ़ना होगा। ठीक है, ये डिपेंड करता है आपके ध्यान पर कि आप किसी चीज़ को कितनी ध्यानपूर्वक पढ़ रहे हैं, वो चीज़ अपने आप आपको याद हो जाएगी। ठीक है, अब दोस्तों आपसे एक प्रश्न पूछते हैं, बहुत ही छोटा प्रश्न है जो इसी वीडियो में मैंने बताया है, उसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये आपसे प्रश्न है कि कुचिपुड़ी जो है, कुचिपुड़ी इससे पहले मैंने पढ़ाया है, कुचिपुड़ी कहाँ का लोक नृत्य है? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, कुचिपुड़ी कहाँ का लोक नृत्य है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें, और हाँ सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।